मैंने इतने स्ट्राइक अटेंड करे हुए, बट कभी इतनी पुलिस मैंने खुद नहीं देखी हुई। मोदी सरकार का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आशा वर्कर्स को सपोर्ट करने आए हैं, उनकी जो मांगे हैं सरकार से उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर इन्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और सरकार को उस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, उसकी सुनवाई करनी चाहिए। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम ईशना है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हम इधर आशा वर्कर्स की डिमांड्स के लिए इसलिए हैं क्योंकि आशा वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं दी जाती है। वो कोविड में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया है, उन लोगों के साथ काम किया है जिन्हें हॉस्पिटल हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, और तब भी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ना ही उन्हें मिनिमम वेज दी जाती है। उनसे अभी हम बात कर रहे थे कुछ आशा वर्कर्स, और आशा वर्कर्स कह रहे थे कि जैसे उनके कोई टाइम नहीं बंधे हुए तो उन्हें कभी भी बना लेते हैं और उन्हें उन टाइम्स के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो ना ही उन्हें अपने काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और उनसे एक्स्ट्रा जो काम करा रहे हैं उसके भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे आशा वर्कर्स बोल रहे हैं उन्हें 21,000 से कम पे वो 21,000 मिनिमम वेज एक मांग रहे हैं। मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, और आपको पता ही होगा आशा वर्कर्स ने इतना काम किया है दोनों कोविड वेव्स में, लोगों को अवेयर करना, उन्हें वैक्सीन के बारे में बताना, उन्हें क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है। बट आशा वर्कर्स को खुद कोई प्रॉपर सेफ्टी किट्स नहीं दी जाती। इनफैक्ट 109 आशा वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने सही इक्विपमेंट नहीं दिया जिससे वो अपना काम कर पाए। साथ ही साथ अब जैसे आपको पता है ये सारी औरतें हैं, अब उनके पास हक होता है मैटरनिटी लीव लेने का जब वो प्रेग्नेंट हो या उनके छोटे बच्चे हों, परंतु उनकी डिमांड्स के हिसाब से इनको वो भी जब ये मांगते हैं तो मना कर दिया जाता है, इन्हें वो लीव्स लेने नहीं दिए जाते। ये तो बेसिक राइट है उनका सरकारी नौकरी में, परंतु ना उन्हें ढंग से पे कर रहे हैं, ना लीव दे रहे हैं, ना उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने दे रहे हैं। तो आई फील लाइक एज अ स्टूडेंट मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं आके जो लोग हमारा ध्यान रख रहे हैं हम उनको सपोर्ट दिखाएं। आई मीन दैट इज़ द लीस्ट आई कैन डू टू कंट्रीब्यूट। एज ए स्टूडेंट आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी बोला कि जो इनका काम है वो अति सराहनीय है, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो ऐसी जगहों तक पहुंची जहां कोई नहीं पहुंच सकता और वहां जाके उन्होंने कोविड पेशेंट्स को ट्रैक किया। इतना बोल देने के बाद भी उनके लाइवलीहुड के बारे में कोई ख्याल नहीं किया गया। मेरे हिसाब से देखो, बोलना एक बात होती है, करना एक बात होती है। अब कितना भी बोलो, मैं भी बोल ही रही हूँ, पर मैं सरकार में काम नहीं करती तो मैं वो चेंज नहीं ला सकती। हमारे प्रधानमंत्री जैसा कोई अफसर, कोई हो इंसान, कोई नेता हो, दे कैन टेक चेंज। वो उनकी डिमांड्स जो बहुत बेसिक है, जो उनके पास पहले से होनी चाहिए थी, उनको वो हक दे सकते हैं। अब वो सिर्फ बस उनको बोल दे कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो मैं किसी को भी जाके बोल दूँ स्ट्रीट पे कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनकी मदद कौन करेगा? वो उनका काम है कि वो इन जैसे लोगों की मदद करे, क्योंकि ये हमारी मदद कर रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर इफ़ ही रियली केयर्स, ही शुड बी टेकिंग एक्शन एंड हेल्पिंग देम।
कर रही हैं उन मांगों पर सुनवाई करनी चाहिए। आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही कह रही थी कि आशा वर्कर्स की डिमांड्स उन्हें खुद आगे रखने देनी चाहिए और यही, चाहे वो कोई नेता हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन्हें इन डिमांड्स को सुनना चाहिए। बिकॉज बहुत फ़र्क होता है कुछ बोलने में और कुछ करने में। तो ये जो सारी डिमांड्स है, सारी ये हड़ताल ये ऐसे ही नहीं हो रही है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ है, लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। इसलिए वो लोग जस्टिस मांग रहे हैं, इनकलाब मांग रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये मांगे रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत सिवियर सिचुएशन है और इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए सरकार को। तो आप लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि जो इनका प्रोटेस्ट था वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आगे इनको बैरिकेडिंग के जरिए घेर दिया गया है, आपको लगता है कि आगे इस पर कोई सुनवाई होगी? तो जैसे अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, पर जैसे पूरा एरिया प्रोटेस्ट का था और इधर पुलिस मोबिलाइजेशन हो गई जिससे स्ट्राइक आगे ना बढ़ पाए, परमिशंस भी एंड मोमेंट कैंसिल हो गई हैं। तो एक तरीका होता है स्ट्राइक को, सुनवाई को रोकने का। तो ये बहुत जगहों पर होता है जिससे मांगे आगे ना रख पाए। तो फिर जैसे मतलब अगर इतनी पुलिस इतने बड़े नंबर में आई है, ये भी एक साइन है कि उन्हें लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग आएंगे इसके सपोर्ट में, तभी इनने इतनी पुलिस के। मैंने इतने स्ट्राइक अटेंड करे हुए, कभी इतनी पुलिस मैंने खुद नहीं देखी हुई। हाँ जी, इतने से लोगों के लिए ये शो करता है कि इनमें इनकी आवाज़ों में बहुत ताकत है जो हमें पता नहीं चल रही। अब जैसे हम जब शुरू में आए थे तो कोई बता रहा था कि श्रम मंत्री जो है वो मान गए हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। हाँ जी, तो मतलब ये अभी यहाँ आए और श्रम मंत्री ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये मिलने को तैयार है। दिखाता है कि इनकी आवाज़ों में कितनी ताकत है। इतने से लोगों के लिए इतनी पुलिस तो मैंने कभी नहीं देखी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम कनीज जहाँ है। आप भी आशा वर्कर हैं? जी, मैं आशा वर्कर। कितने लंबे समय से? जी, कितने समय से? मैंने ही शुरुआत की है अपने एरिया की, मुस्तफाबाद की। अच्छा, मुझसे ही शुरुआत हुई है क्योंकि मैं ओल्ड थी। लोगों ने आन के कहा कि यह मुसलमान कॉलोनी है, इसमें औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। और इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए कि जो सब जानते हो इलाके में और उसकी बात माने। इस इलाके में? ओल्ड मुस्तफाबाद। जी, तो फिर मेरे से मिली आन के मैंने मुझसे कहने लगी कि ऐसे ऐसे एक योजना निकली है और तुम्हें पैसा भी मिलेगा और काम करोगे तो और तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, करेंगे, खाली से बेकार भलिया। हमें तो सेवा करने का शौक था, हम वैसे भी करते थे, हर एक की मदद में चले जाते थे, करते थे। घर वाले मना भी करते थे, अरे छोड़ो, किसी का काम हो जाए, कोई दुआ नहीं देगा तो बदुआ भी नहीं देगा, ऊपर वाला तो देख रहा है। इसलिए हमने कहा चलो बहनों हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और वो भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। थोड़ा बहुत घर में बैठे से क्या होगा, किसी की अच्छाई करेंगे तो कुछ दुआएं तो मिलेंगी, कुछ तो मिलेगा, खाली नहीं होएगा। और सरकार से भी ऐसा है, हमें उम्मीद थी पूरी कि हम काम करेंगे तो वो हमें उसका एवज भी देगी। आज नहीं देगी तो कल देगी। हम इस भरोसे पे सब बहनों को लेके इकट्ठा करके चले। हमने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, सब कुछ करा और फिर सब बहनों में से चुने गए। बल्कि हमारी उम्र ज़्यादा थी तो हमें ले भी नहीं रहे थे, मगर हमारी जो बहनें गई थी हमारे कहने में बोली है ये करेंगी तो हम भी करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करेंगे, आप अपना संभालो, हम तो जा रहे हैं। तो इस उम्र में भी आप अपना काम करती हैं? बिल्कुल, और सबसे आगे पूरी डिस्पेंसरी में नाम है। गया था जब 60 साल की हो गई तो इनको मेमो दे दिया गया, ये काम नहीं करेंगी। फिर हम सब ने ये कहा वो काम कैसे नहीं, जब पूरा काम कर रही है। फिर मैं उनके पास गई थी केजरीवाल जी का ने कि सर मेरा काम देखिए, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो आप मेरा काम देखें, जांच करें कि मतलब मैंने काम नहीं किया। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे पैसे किस बात के मिले इतने दिनों से, आप मेरा वो देखें। कितने पैसे मिलते थे? मतलब वो तो इंसेंटिव मिलता है, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। तो वो इसके हिसाब से? हाँ, पॉइंट के हिसाब से। तो 4000 5000 ऐसे ही मिलते हैं। 500 से काम किया था हमने, फिर 1000 रुपये हो गए। फिर केजरीवाल जी आए तो उन्होंने 1500 रुपये बढ़ाए, तो ऐसे 3000 हो गए साहब। अब 3000 में हमने कहा 500 रुपये मिलते थे। अरे सर ये तो कपड़े धोने के भी नहीं है, साबुन तेल के भी नहीं है, हम रोज नहाए धोए कपड़े और फिर यहाँ तक आते पैदल आते हैं। 500 रुपये में क्या होता है? तो बोले नहीं अभी तो यही मिलेगा तुमसे, हमने लिखवा लिया है कागज पे। कि तुम कागज पे लिखवा लिया है? हाँ, इतना ही पे बंधुआ मजदूर बना लिया है? जी, इतना ही मिलेगा। दिल जाए करो, दिल जाए मत करो, छोड़ दो। हम तुम्हें निकाल नहीं सकते और तुम खुद छोड़ो तो हम तुम्हें कह नहीं सकते कुछ। तो उन्होंने आज तक हमारे साथ यही होता चला आ रहा है। हमें बीच में से निकाल दिया तो फिर केजरीवाल सर ने जांच कराई सब में, तो हमारा तो काम था बहुत।
तो उन लोगों को फिर चुप होना पड़ा। उन्होंने कहा काम करेगी कल से ही। 6 महीने में सरकार ने पैसे बढ़ाए दिए, 6 महीने खराब करा दिया। अरे नहीं, पैसे कहाँ बढ़ा, पैसे तो वही के वही रहे। वो तो काम पे से निकाल दिया था तो दूसरा के उन्होंने कहा रखो इसे, जब ये काम कर रही है तो जब ये खुद छोड़ेगी नहीं करेगी तब होगा, तो उन्होंने रखवा दिया था। जब से काम तो हम बराबर कर ही रहे, हमें हटा दिया तब भी हम अपना काम करते रहे। कोरोना काल में भी काम कर रही थी। बिल्कुल, मैं कह नहीं रही हूँ कि लोग बाग अपने जो 40, 50, 60 हजार रुपए जिन्हें मिलते हैं वो शीशों में बैठ के, कमरों में बैठ के दूर से बात करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, दूर रहो ऐसे। और हम घर घर जाके उनसे पूछते थे, उनके पास बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे हर घर में, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या है। कोरोना में अगर हमारे एरिया में कोई आ गया पॉजिटिव तो उसके पास हमें भेज दिया करते थे कि उसके सारे घर के टेस्ट कराओ, तुम जाओ उसको दवाइयाँ दे के आओ, उसको ये करो वो करो, उससे बार बार पूछो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी पल्स कैसी चल रही है। तो दुनिया भरे के हमारे ऊपर काम लाद रखे हैं। अगर अपने करने के भी जो काम है लोगों के वो भी हम ही करते हैं और हमारे ही ऊपर डाल दिए जाते हैं कि ये काम भी तुम्हें ही करना है, नहीं करो तो छोड़ दो, तुमसे नहीं होता तो लिखित में दो, लिखित में देके छोड़ो। हाँ, लिखित में दो और हटो, और हमारी सुनवाई कुछ नहीं है। मतलब समाज सेवा करने आए हो तो करो, पैसे मांगोगे तो चले जाओ। पैसे मांगो तो चले जाओ। सबके साथ है ना मैम, आप ये बताओ, पेट तो सबके साथ है, भूखे तो हमने, हमारे बच्चे हैं, सब है। और हमारे काम करने के लिए अब हमें टाइम हो तो जब तो किसी रिश्तेदार के जाएंगे, दिन 2 दिन को हमारे पास भी दिन है। पाते हम लोग 2 साल से, हम लोग कोरोना काल से हम लोग रिश्तेदारी छोड़ दिए, बस ये पेशेंट देखना और समाज सेवा करना। भाई हम भी इंसान हैं, तो हमारे हक के लिए, तो अपने हक के लिए हम आवाज उठाए हैं। आगे देखिए, उम्मीद है। भी तो आशाएं बैठी थी धरने पे, तब भी कुछ नहीं हुआ था। हड़ताल किया था आपने? जी, बहुत हड़ताल करी, 2 महीने बैठे और बारिश और बूंदी और सब में हमने वो करा, मगर फिर भी जब भी कुछ नहीं हुआ था। और आज भी देखो क्या होता है। आज क्या उम्मीद लग रही है, क्या होगा? अब देख लो, जाने का था, उन्होंने बैनर लगवा दिए। जितने भी सांसद है सबके पास गए हैं, आशा बहुत है, 6000 आशा है, हम सब जगह पहुँचे हैं, लेकिन आज कम इसलिए हैं जो सब जगह बट गए हैं, इसलिए हो गया। और सबके आवाज इस बार हमें लग रहा है, मेरा नहीं दे रहे हैं डिस्पेंसरी वाले, बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 0 टेस्ट होंगे सबके एरिया में, जाओ सब आशाएं ले लेके। ऊपर से आदमी आए हुए हैं और हमें भी फोन किया हमारी मैडम ने, 10 ही हो तो आशाएं अभी डिस्पेंसरी में ही है, वो टेस्ट करवा रही हैं। अभी भी काम कर रही हैं। तो इस वक्त हमने फोन ही नहीं तो इस वक्त जब आप लोग यहाँ अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं तो कुछ ऐसी भी आशाएं हैं जो काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं।